सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी शर्मा वेबसाइट प्रबंध का अध्यापक हूँ। मैंने कल विद्यार्थियों को पढ़ाया कि प्रबंध की तकनीकों में अपवाद द्वारा प्रबंध के बारे में जो है आपको बताया गया कि अपवाद द्वारा प्रबंध में मैथों के बारे में चर्चा की गई। दूसरा जो है इनकी सीमाएँ, दोष जो है, कमियाँ हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट तकनीकों में जो है प्रबंध की तकनीकों में तीसरा पॉइंट रह गया है ये रचनात्मक प्रबंध है। ये रचनात्मक प्रबंध जो है आंतरिक और बाहरी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो कार्य करता है, इसलिए ये रचनात्मक प्रबंध के बारे में कल मैंने आपकी चर्चा की। आज मैं आपको चर्चा करूँगा कि योग रचनात्मक प्रबंध की जो तकनीकों में जो विशेषताएँ कौन कौन सी हैं। तो योग रचनात्मक प्रबंध की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, योग रचनात्मक की जो विशेषता है वो देखिए, सबसे पहली विशेषता यह है कि योग रचनात्मक है। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया कि योग रचनात्मक प्रबंध क्या है। देखिए, संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंतरिक और बाहरी घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं का निदान करना ही योग रचनात्मक क्रिया कहलाती है। माने आंतरिक और बाहरी घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं का निदान करना ही योग रचनात्मक प्रबंध कहलाता है। योग रचनात्मक प्रबंध की जो विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि योग रचनात्मक प्रबंध की विशेषता सबसे पहली है औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया। यह प्रबंध की औपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें संस्था में उद्देश्य के अनुसार क्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है। माने क्रियाओं को बांटा जाता है किसके अनुसार? संस्था में उद्देश्य के अनुसार। दूसरा इसमें बताया कि प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। दूसरी विशेषता है कि प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। यह प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि प्रबंध किस सीमा तक संसाधनों का प्रयोग करेगा। इसलिए प्रबंधकों की प्रतिबद्धता होती है कि जो भी कार्य किया जाता है उसकी सीमाएं निश्चित होती हैं कि किस सीमा तक प्रबंध जो है किस सीमा तक संसाधनों का प्रयोग करेगा। तो इसलिए ये भी एक ज़रूरी है। इसलिए हमें योग रचनात्मक विशेषता में दूसरी विशेषता ये है कि प्रबंधकों की प्रतिबद्धता होती है। प्रबंधक ये कहता है या प्रबंध जो ये कहते हैं कि अपने किस सीमा तक संसाधनों का प्रयोग किया जाए। तीसरा है कि व्यवस्थित प्रक्रिया। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि इससे पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुसार कार्य किया जाता है। इसमें कहा गया कि पूर्व से भविष्य से पहले ही माने फ्यूचर से पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है या उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और उस उद्देश्य के अनुसार ही क्रिया की जाती है या कार्य किया जाता है। दूसरा है उच्च स्तरीय प्रबंध। योग रचनात्मक प्रबंध का कार्य जो है उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, क्योंकि उद्देश्य वह योग्यताओं का निर्माण उच्च स्तर ही करता है। तो ये कह रहे हैं कि योग रचनात्मक प्रबंध में उच्च स्तरीय प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि उसी के माध्यम से ही पूरी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है, क्योंकि उद्देश्य और योजनाओं का निर्माण जो है उच्च स्तर के व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है, उच्च प्रबंध या मुख्य प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। पांचवी विशेषता है कि निर्देशात्मक नियोजन। इसमें दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान में रख करके जो है जो संगठन के प्रयासों को एक निश्चित दिशा में प्रेरित करने का निर्देश देता है। कहते कि लंबे दीर्घकालीन जो उद्देश्य आपने रखे हैं उन उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही प्रयासों को एक निश्चित दिशा में प्रेरित किया जाता है, निर्देश दिया जाता है और संगठन का मार्गदर्शन करता है। तो ये पांचवी विशेषता है निर्देशात्मक नियोजन। छठी विशेषता है गतिशील प्रक्रिया। योग रचनात्मक प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जो बदलती रहती है, आगे चलती रहती है, क्योंकि ये संगठन में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करती जाती है। कि संगठन में जैसे कोई परिवर्तन होता है तो वे भी अपने आप में परिवर्तन कर लेती है, समय के अनुसार बदल जाती है। तो ये छठी विशेषता जो मैंने आपको देखिए, पहली विशेषता बताई औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया, दूसरी विशेषता बताई प्रबंधकों की प्रतिबद्धता और तीसरी विशेषता बताई व्यवस्थित प्रक्रिया, चौथी बताई उच्च स्तरीय प्रबंध, पांचवी बताई निर्देशात्मक नियोजन, छठी बताई गतिशील प्रक्रिया। अब आगे जो है आपकी सातवीं विशेषता है कि भविष्य पे आधारित प्रक्रिया, क्योंकि जो ये प्रक्रिया रखी जाती है वो भविष्य के आधार पर रखी जाती है। फ्यूचर को ध्यान में रख करके ही उद्देश्य बनाया जाता है। तो ये भविष्य पर आधारित प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि भावी घटना और अवसर, चुनौतियाँ, खतरों का अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में कौन सी चुनौती आ सकती है, कौन कौन से खतरे आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएँ आ सकती हैं। तो पहले से ही
उद्देश्य बनाकर उसको पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है, पहले से उस कार्य को रख दिया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कोई समस्या आएगी तो इस प्रकार इसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो भावी घटना माने भविष्य की यानी फ्यूचर की घटनाओं को भी ध्यान में रख करके इस उद्देश्य को बनाया जाता है। तो ये आपके 7 विशेषता है, व्यूह रचनात्मक विशेषता या लक्षण है। तो 7 मैंने आपको बता दी है। औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंधकों को जो है प्रतिबद्धता, इसके बाद तीसरी है व्यवस्थित प्रक्रिया, चौथी है उच्च स्तरीय प्रबंध जो है, 5वीं है निर्देशात्मक और 6ठी है गतिशील प्रक्रिया और 7वीं है भविष्य पर आधारित प्रक्रिया। इसके बाद इसके साथ ही जो है लाभ और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला लाभ है कि व्यवसाय का कुशल संचालन होता है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध का लाभ है कि व्यवसाय में कुशल संचालन का क्योंकि उद्देश्य पहले से निश्चित किए जाते हैं और आंतरिक और बाहरी दोनों को ध्यान में रख करके ही उद्देश्य बनाए जाते हैं। इसलिए व्यूह रचनात्मक प्रबंध द्वारा किसी भी व्यवसाय का कुशल संचालन संभव है, क्योंकि इसमें भविष्य का अनुमान लगाते हुए खतरों और जोखिम को कम किया जा सकता है। खतरों और जोखिम को कम किया जा सकता है भविष्य को ध्यान में रख करके। इसलिए सबसे पहला लाभ इसका व्यूह रचनात्मक प्रबंध का लाभ होगा कि व्यवसाय के कुशल संचालन में इसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो है उद्देश्य की स्पष्टता होती है कि इसमें सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि इसमें उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, परिणाम स्वरूप कर्मचारी भ्रमित नहीं होते और वह अपने ढंग से उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो लाभ है जो माना जाता है, इसका महत्व माना जाता है कि इसमें उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। इसलिए कोई भी कर्मचारी जब कार्य करता है तो परिणाम स्वरूप कर्मचारी भ्रमित नहीं होते कि हमें क्या परिणाम प्राप्त करना है। तो इसलिए वो कर्मचारी क्या करते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, बहुत तरीके से कार्य करते हैं। इसके बाद जो है तीसरा है संगठन की क्षमता और योग्यता में वृद्धि। ये संगठन की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और ये वातावरण के मध्य तालमेल स्थापित करके संघर्ष को कम करने की कोशिश करता है। तो इसे संगठन की क्षमता और योग्यता के अनुसार वो कार्य करता है, तो इसलिए क्षमता में वृद्धि करता है और वातावरण के मध्य तालमेल स्थापित करके संघर्ष को कम करता है। इसके बाद कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, जो कर्मचारियों को जो है समय समय पर जो है मोटिवेट करना, ये भी एक व्यूह रचनात्मक प्रबंध में कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना कि भविष्य में कौन कौन से कार्य करने, कैसे कार्य करने, तो उसको समय समय पर जो हो मोटिवेट करते हैं या उसको अभिप्रेरित करने की कोशिश करते हैं ताकि लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त कर सकें। इसके बाद 5वां है परिवर्तन को लागू करना। अगर कोई भी रचनात्मक प्रबंध में समय के अनुसार अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो संस्था में होने वाले परिवर्तनों के विरोध को कम किया जाता है और कर्मचारी में सहभागिता बनी रहती है। जो विरोध चलते हैं उन विरोधों को कम करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया प्रबंध की तकनीकों में जो तीसरा पॉइंट जो है वो है व्यूह रचनात्मक जो विशेषता और लक्षण। तो इससे पहले जो मैंने 7 विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई, औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंधकों को प्रतिबद्धता और व्यवस्थित प्रक्रिया। चौथा है उच्च स्तरीय प्रबंध और 5वां है निर्देशात्मक नियोजन और 6ठा है गतिशील प्रक्रिया और 7वां है भविष्य पर आधारित प्रक्रिया। 8वां जो इसके बाद जो मैंने आपको लाभ और महत्व के बारे में जो पाँच जो आपके महत्व और लाभ हैं, सबसे पहला इसमें यह है कि व्यवसाय का कुशल संचालन और दूसरा है व्यवसाय उद्देश्य की स्पष्टता और तीसरा संगठन क्षमता और योग्यता में वृद्धि, चौथा है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना और 5वां है परिवर्तन को लागू करना। इस प्रकार जो है मैंने आपको जो महत्व बताए गए 5 महत्वों के बारे में चर्चा की है। ये लेसन करीबन जो है आपका पूरा हो चुका है और आपके जो है मोस्ट क्वेश्चन हैं वो भी कल की क्लास में आपको मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको पास भेज दूंगा। तो देखिए मैंने आपको उच्च प्रबंधन की प्रक्रिया में 3 जो तकनीकें बताई गई है, 3 तकनीकें जो किसी द्वारा प्रबंध, एक अपवाद द्वारा प्रबंध और एक व्यूह रचनात्मक प्रबंध। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन है। इसके आपके जो है प्रबंध द्वारा तकनीकों में आप या उद्देश्य द्वारा प्रबंध पूछा जा सकता है या अपवाद द्वारा प्रबंध पूछा जा सकता है या व्यूह रचनात्मक प्रबंध के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस रिलेशन को आपको सही ढंग से आपको पढ़ना है, याद करना है और कॉपी में सुंदर अक्षरों में जो है इनको नोट करना है। इसलिए आज मैं इतनी क्लास लूँगा, कल आगे जो है अगले लेसन के बारे में पढ़ाऊँगा। जय हिंद।